मेरे प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रकाश की शुरुआत करी थी और मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी कड़ी में एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का एक अहम बिंदु, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, शब्द से ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन माने होता है टकरा करके वापस लौटना। तो जब प्रकाश की किरणें किसी पॉलिशदार तल से या चिकने तल से टकराती हैं तो उनका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के टकरा करके वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या है, हम मान लिए कोई जेड डैश परावर्तक तल है, दर्पण है कोई, जिस पर ए बी कोई किरण जो है आपतित हो रही है। ये मान लीजिए ए बी कोई किरण आपतित हो रही है और जैसे ये टकराएगी पुनः इस प्रकाश की किरण का लगभग अधिकांश भाग वापस लौट जाएगा। हमने मान लिया BC वापस आ रही है, BC। अब इन दोनों को मिलाने वाले बिंदु से एक अभिलंब खींचेंगे, ये यमयन। अब इस चित्र की अगर हम व्याख्या करें तो जेड डैश जो है ये एक दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण। ए बी को आप कह सकते हैं आपतित किरण। जो किरण आके टकरा रही है उसे हम कहेंगे विज्ञान की भाषा में आपतित किरण। BC जो है ये है परावर्तित किरण और यमयन जो है वो है अभिलंब। यमयन है अभिलंब। ख्याल रहे, यहाँ पर आपको मैंने बताया प्रकाश का परावर्तन। AB कोई किरण है जो आपतित हो रही है, जैसे ये इस तल से टकराएगी इसका लगभग संपूर्ण भाग पुनः वापस लौट जाएगा और BC जो है ये परावर्तित हो रही है। इन दोनों को मिलाने वाले बिंदु से हमने क्या किया, एक अभिलंब खींच दिया, यमयन। मज़ेदार बात यह है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच अगर देखा जाए तो कोण बन रहा है। इसको हम I से डिनोटेट करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बन रहा है, स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। अगर इस चित्र में कोण I से पूछा जाए तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। अब कोई पूछे आपतन कोण क्या है, तो एक लाइन में अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और कोण R अगर देखा जाए तो कोण R जो है वो परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण। मतलब कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच अगर कोण बना है तो परावर्तन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। इस प्रकार प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, हमने इस चित्र के माध्यम से आपको बताया। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी हैं, 2 नियम हैं। दोनों को हम इसी चित्र से आपको समझा देंगे, महत्वपूर्ण नियम है। पहला नियम गौर से सुनिएगा। इसमें आप देख रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल से होते हुए जा रहे हैं, मैंने ये तीनों एक ही तल में हैं। तो जो परावर्तन का नियम है, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो ये नियम जानते हैं, 2 है। पहला आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम आसान, भाई चित्र भी बता रहा है। दूसरा जो है, जिस एंगल से ये किरण आपतित होगी उसी एंगल से परावर्तित, अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा नियम यह है
कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एक और मैं स्थिति बताऊं, किसी कारणवश अगर ये किरण माने ये कोण आई जो है जीरो हो जाए, एंगल आई जो है वो जीरो हो जाए, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके जीरो का मतलब हुआ कि आर भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन का अहम पार्ट, ये प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का ही अहम पार्ट है जिसको हमने आपको बताया। अब बात आई अगली कड़ी की, तो अगला जो इसमें बिंदु है वो है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पहली चीज़ तो गोलीय दर्पण क्या होता है, यह है कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है अगर कोई पूछे तो ये है कांच के खोखले गोले का, एक इमेजिन करिएगा कि एक खोखली बॉल हो कांच की, उसका कटा हुआ भाग, जब उसको आप काटेंगे तो वो कैसे मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई कांच का खोखला गोला है ये, ठीक, अब इसको हमने कट कर दिया तो ये मिले, ये कट करने के बाद। ठीक है, अब हम इस कांच के खोखले गोले को काट दिए, काटने के बाद इसको हम डायरेक्ट दर्पण नहीं कहेंगे, फिर कैसे कहेंगे, इसके किसी एक तल में, चाहे भीतर वाले तल में चाहे बाहर वाले तल में कलई की जाती है और लाल ऑक्साइड का लेप लगाया, पेंट किया जाता है और लाल ऑक्साइड लगाई जाती है। ठीक है, तो पहली चीज़ गोलीय दर्पण है क्या, यह कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई करी जाती है तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है या पेंट लगाया जाता है, और दूसरा जो तल होगा वो परावर्तक तल होता है। ख्याल रहेगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कलई कर दिया, इसमें यहाँ पर कलई कर दिया, ठीक, तो ये इसका कलई किया हुआ भाग होगा, कलई वाला भाग, ये इसका कलई वाला भाग होगा, कलई वाला भाग। ठीक है, जहाँ कलई किए हैं उसके जस्ट दूसरा जो भाग होगा इसको कहेंगे परावर्तक तल। क्या कहेंगे, परावर्तक तल। इसके लिए भी क्या होगा, ये परावर्तक तल होगा। ठीक है, परावर्तक तल। ठीक, तो अगर कोई पूछे गोलीय दर्पण क्या है, सीधे सीधे एक लाइन में, यह कांच का कटा हुआ, खोखले कांच का कटा हुआ, मैंने गोलीय खोखला कांच है उसका कटा हुआ भाग है, कांच का खोखला गोला उसका कटा हुआ भाग, जिसके एक तरफ चाहे उभरे हुए तल में चाहे धसे हुए तल में हम क्या करें, पेंट कर दें, ठीक है, लाल ऑक्साइड से, और कलई कर दें, और उसका दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा परावर्तक तल। तो हम ऐसे कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इनके आकार मने कह सकते हो कि इनके कलई वाले पोजीशन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, या परावर्तक तल के आधार पर, दोनों चलेगा। कलई अगर धसे हुए तल पर है तो वो उत्तल होगा, जैसे कि आप देखिएगा ये, और अगर उभरे पर है तो अवतल होगा। मने कि गोलीय दर्पण मुख्य रूप से मात्र दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल माने उभरा हुआ तल, तो जो परावर्तक तल उभरा हुआ होगा, जिस कांच के खोखले गोले का, या कहते हो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होगा, उसे हम कहेंगे उत्तल, और जिसका परावर्तक तल धसा हुआ होगा, दबा हुआ होगा, उसे हम कहेंगे अवतल। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये कलई भाग है तो ये परावर्तक तल है, और इसका परावर्तक तल धसा हुआ है तो ये क्या होगा, ये होगा अवतल दर्पण। ठीक है, और इसका उभरा हुआ तल क्या है, परावर्तक तल है, तो ये होगा उत्तल दर्पण। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने परावर्तन का नियम बताया। ठीक है, इसके बाद में गोलीय दर्पण बताया। गोलीय दर्पण में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग यही कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा जो है वो है उत्तल है, कौन अवतल है। तो उत्तल के लिए क्या करना है आपको, जिसका कलई किया हुआ भाग उभरा हुआ है उसे हम उत्तल कहेंगे, जिसका कलई किया हुआ भाग धसा है उसे हम अवतल कहेंगे।
इसी तरह से अभी इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, दर्पण से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारी बातें हैं। कैसा रहा वीडियो, इस सीख के बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल का सपोर्ट करिएगा। ठीक है, हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।